हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CRS एजो नेक्स्ट में। दोस्तों आपको इस क्लास में जीव विज्ञान बायोलॉजी से टॉप 30 क्वेश्चंस कराएंगे। तो दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस है जो ग्रंथियों से रहने वाले हैं, तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वीडियो को अंत तक पूरा देखना है और साथ ही आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन है सही करते हैं। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि लिंग यानी कि सेक्स हार्मोन स्रावित करती है। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि है जो स्रावित करती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, स्तन्य स्रावन यानी कि लैक्टेन का जो लैक्टेन हार्मोन है इसका स्राव कहाँ से होता है। तो दोस्तों बताइए, जो स्तन्य स्रावन है यानी लैक्टेन हार्मोन, इसका जो स्राव होता है ये कहाँ से होता है, कौन सी ग्रंथि से होता है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गर्भनाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है। तो दोस्तों बताइए, जो पीयूष ग्रंथि होती है ये शरीर में कहाँ पर अवस्थित होती है, स्थित होती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर पे, मस्तिष्क के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में साथियों पांचवा, मानव शरीर का केंद्र जो भूख, जल संतुलन तथा ताप नियंत्रित करता है, तो कौन सा भाग है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रित करती है। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। दोस्तों यह ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथियों से जो भी स्रावित हार्मोन होते हैं उन पर नियंत्रण है वो बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बाह्य स्रावी तथा अंतः स्रावी दोनों तरह की जो कार्य है वो नहीं करती है। तो दोस्तों कौन सी ग्रंथि है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि है दोस्तों बाह्य स्रावी और अंतः स्रावी दोनों ही जो भी हार्मोन्स होते हैं इनका कोई भी किसी तरह का कार्य नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, अग्नाशय ग्रंथि। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित, यहाँ पर मिश्रित पूछा है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। वैसे जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो दोस्तों यकृत ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, स्तनपानियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो दोस्तों जो स्तनपानी होते हैं यानी स्तनधारी, इनमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ब, यकृत, जिसे लिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों दसवां, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो आपको बताना है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर स, यकृत, जिसे लिवर कहते हैं। और जो मिश्रित वाली है वो दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है। तो दोस्तों बताइए, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गले में पाई जाती है। तो आपको बताना इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो गले में पाई जाती है। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ब, थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, इंसुलिन की खोज किसने की। तो दोस्तों जो इंसुलिन है इसकी खोज की वो किसने की। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफ वेटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, हार्मोन्स के रूप में कार्य करने वाली प्रोटीन का उदाहरण बताइए।
तो दोस्तों इनमें से कौन सी प्रोटीन है जो हार्मोन के रूप में कार्य करती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ब, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो प्रोटीन है यह एक हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जी के साथ ही कंप्यूटर के और जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस है वो आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आपको ज़रूर बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन है वो सही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, एक प्रजाति के जंतुओं द्वारा दूसरी प्रजाति के जंतुओं की ओर आकर्षित होने के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी है? तो दोस्तों कौन सा रसायन है जो एक प्रजाति के जंतु होते हैं उनके द्वारा दूसरी प्रजाति के जंतुओं की ओर आकर्षित यानी कि उनकी तरफ जो खींचना है उनके लिए कौन सा रसायन है वो उत्तरदायी है, सबसे बेस्ट है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर स, फेरोमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, शरीर की उत्तेजना के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो दोस्तों बताइए जो शरीर की उत्तेजना है इसके लिए कौन सी ग्रंथि है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, अधिवृक्क बाह्य ग्रंथि। यह दोस्तों शरीर की उत्तेजना के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, उत्तेजना के समय सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, एड्रेनल हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, तत्कालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों तत्कालीन हार्मोन यानी कि संकट के समय जो हमारी रक्षा करता है वो हार्मोन्स कौन सा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्रेनल हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, किस हार्मोन का स्राव पित्तपिंड यानी कि कार्पस ल्यूटियम द्वारा होता है? तो इनमें से कौन सा हार्मोन है दोस्तों जिसका स्राव है पित्तपिंड यानी कार्पस ल्यूटियम है इसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरोन। दोस्तों यह जो हार्मोन है यह एक मादालिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, वृद्धि हार्मोन का उत्पादन कहाँ होता है? तो बताइए वृद्धि हार्मोन का जो उत्पादन होता है ये कहाँ पर कौन सी ग्रंथि में होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब, पीयूष ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, कब्र विकार यानी कि ग्रेव विकार है ये किसकी वजह से होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब, थायराइड के अति स्राव यानी थायराइड के अधिक स्राव होने पर कब्र विकार है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, अमाशय में पेप्सिन का स्राव कौन सी कोशिकाएं करती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर स, मेन कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, स्तनपायु में ग्राही या सेंस ग्रंथि संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, ताप संतुलन से। अगला प्रश्न है 27वां, मनुष्य के ग्रीवा में एडमस एप्पल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मनुष्य की जो ग्रीवा होता है इसमें एडमस एप्पल है वो किसको कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, थायराइड मज्जा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, एक मासिक धर्म चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की अवधि में कुल कितने परिपक्व अंडे बनते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, निम्नलिखित में से किसकी कमी से ग्वाइटर यानी कि घेंगा रोग होता है? तो दोस्तों किसकी कमी, कौन सा तत्व है जिसकी कमी से यह रोग होता है?
तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर द आयोडीन की कमी से। साथ ही दोस्तों ग्वाइटर गेंगा, इसके अलावा आपको गलगंड नामक रोग है वो भी आपको मिल सकता है। ये जो रोग है आयोडीन की कमी के कारण होते हैं। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस है वो लेकर आते रहेंगे। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है 30वां, अल्प आयोडीन मात्रा युक्त नमक उपयोगी है। तो दोस्तों इनमें से किसके लिए उपयोगी है अल्प आयोडीन मात्रा युक्त नमक? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर स, थायराइड ग्रंथि की क्रिया के लिए। तो दोस्तों इस क्लास में हमने 30 क्वेश्चन से कराए हैं। यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर कंप्यूटर, साथ ही जीके और जीएस तीनों ही टॉपिक्स पर क्वेश्चंस वो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों आगे के क्वेश्चंस अगली क्लास में लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।